हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे क्रॉनिक डिजीज़ एंड क्रॉनिक मायाजम्स के बारे में। हम जानते हैं कि डॉक्टर हानेमन ने 1828 में थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ये बुक लिखी थी और 1829 में फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन में ये क्रॉनिक डिजीज़ और क्रॉनिक मायाजम का जिक्र किया था। तो कैसे वो पहुँचे ये क्रॉनिक मायाजम तक, क्रॉनिक डिजीज़ तक, वो जर्नी हम जानेंगे और इसका मीनिंग क्या है, क्रॉनिक मायाजम का मीनिंग क्या है वो भी हम ब्रीफ में जानेंगे। हम जानते हैं कि डॉक्टर हानेमन वॉज प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन प्रूव की, मटेरिया मेडिका प्यूरा दिया, इंडेक्स देने का ट्राई किया, ऑर्गेनन की डिफरेंट एडिशंस भी दी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसे करते हैं। नाउ डॉक्टर हानेमन जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो क्योर नहीं हो रहे हैं। एक या दूसरा एलिमेंट लेके वो बार बार डॉक्टर हानेमन को कंसल्ट करते ही रहते हैं। तो डॉक्टर हानेमन को लगा कि देयर माइट बी सम प्रोसेस इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट विच लीड देम टू सफ़र फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स। उनको लगा कि कुछ बिगाड़ हो गया है इनके शरीर में, इनके बॉडी में, कि जिसकी वजह से बार बार एक या दूसरा एलिमेंट उनको हो रहा है। नाउ तो डॉक्टर हानेमन ने सोचा कि इसका रूट कॉज जानना चाहिए और रूट कॉज जानने के लिए बहुत सारे सालों तक, ऑलमोस्ट 16 सालों तक उन्होंने अपने केसेस, अपने फ्रेंड्स और फिजिशियन के केसेस स्टडी किए और उसके बाद थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज ली। तो डॉक्टर हानेमन का कहना था कि क्रॉनिक डिजीज़ आर ड्यू टू क्रॉनिक मायाजम्स। तो ये क्रॉनिक मायाजम के बारे में अब हम जानेंगे। नाउ जब भी आपको ऑर्गेनन में से या मटेरिया मेडिका में से कुछ समझना हो, बहुत सारे मेडिकल टर्म ऐसे हो गए जो आज यूज़ नहीं होते लेकिन जो पुराने हैं। तो अगर आपको ये सारे वर्ड समझने हो तो उस टाइम ये वर्ड किस तरह से, किस मीनिंग में यूज़ होते हैं वो हमें जानना पड़ता है। तो मायाजम के बारे में भी कुछ ऐसा है। डॉक्टर हानेमन सर ने मायाजम शब्द क्यों दिया, सबसे पहले हम जानते हैं कि मायाजम शब्द का अर्थ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हानेमन क्या है। तो मायाजम मीन्स अ प्री डिस्पोजिशन टू द डिजीज आइदर एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ऐसा प्री डिस्पोजिशन कि जिसकी वजह से डिजीज होते हो उसको हम कहते हैं मायाजम। नाउ ये डिजीज इनहेरिटेड भी हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स में से बच्चों में आ सकते हैं, या फिर एक्वायर्ड हो सकते हैं, यानी कि कोई भी एक पेशेंट है उसकी लाइफ टाइम में भी वो डेवलप हो सकते हैं। तो मायाजम्स मीन्स अ प्री डिस्पोजिशन। नाउ मायाजम जो टर्म है वो कहाँ से आया है और उसका क्या मीनिंग होता है और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने देखा कि मायाजम मीन्स प्री डिस्पोजिशन टू डिजीज आइदर इट इज एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। तो ये जो मायाजम टर्म है वो मायज़मा, इस टर्म पे से डॉक्टर हानेमन सर ने लिया था। मायज़मा का लिटरल मीनिंग होता है बैड एयर और पॉल्यूशन और स्टिंक। नाउ डॉक्टर हानेमन सर ने नोटिस किया था कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो एक या दूसरा एलिमेंट लेकर बार बार उनको कंसल्ट करते हैं, वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुए होते हैं। ये सारे पेशेंट जो है वो कोई ऐसे डिजीज से सफ़र कर रहे हैं कि जिसका ऑनसेट जो है वो इंसीडियस है, जिसका कोर्स जो है वो बहुत ही लंबा है, एंड दिस काइंड ऑफ डिजीज हैव नो टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर कोर्स। पेशेंट की डेथ के बाद ही ये सारे डिजीज खत्म होते हैं। तो ये सारे डिजीज को डॉक्टर हानेमन सर ने नाम दिया क्रॉनिक डिजीजेस और ऐसा कहा कि दिस क्रॉनिक डिजीजेस आर ड्यू टू क्रॉनिक मायाजम्स। मीन्स द क्रॉनिक डिजीजेस आर ड्यू टू सम क्रॉनिक पॉल्यूशन इन द बॉडी और some predisposition which leads to the disease. So this is the simplest explanation on chronic diseases and chronic miasms. Now तो chronic disease, जितने भी सारे chronic disease हैं उनके 3 chronic miasm या फिर 3 causative factors डॉक्टर हानेमन सर ने एक्सप्लेन किए हैं। पहला है सोरा। सोरा को फिजियोलॉजिकल डिफेंस भी कहा जाता है। सोरा जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होता है और उसके बाद ही बहुत सारे डिजीजेस उस पर से डेवलप होते हैं।
नाउ अगर सोरा है तो ही सिफिलिस और साइकोसिस आएगा, क्योंकि कोई भी डिजीज जब होता है तो सबसे पहले उसमें होता है लॉस ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। तो जब भी कोई डिजीज डेवलप होगा तो उसका रूट कॉज होगा सोरा। साइकोसिस में क्या होता है, ओवर ग्रोथ होता है, और सिफिलिस उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। So Sora is mother of all the chronic miasms as well as all the chronic diseases. So this was the brief explanation of miasm and chronic disease. Hope you like my lecture. Please like, share and subscribe my YouTube channel Medic Talks. Thank you very much.